नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश बत्ती जलाओ में और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। हाजिर है हम आपकी बत्ती जलाने कुछ ऐसी बातों के साथ जो यूं तो आपके सामने है लेकिन आपने कभी उनके बारे में सोचा ही नहीं। इतना ही नहीं, हम बात करेंगे उन चीजों की भी जो हमें बचपन से सिखाया पढ़ाया जाता है, पर क्या हमने कभी सोचा ये कितना सही है और कितना गलत। तो रोजमर्रा की चीजों में छिपे फैक्ट्स और मिथ से हम साथ उठाएंगे पर्दा, जिसमें हमारा साथ देंगे हमारे एक्सपर्ट भी। तो डार्कनेट से पर्दा हटाओ और बत्ती जलाओ। मां बनने का खूबसूरत एहसास। बिना बताए बीमारी आ रही है बच्चे के पास। आपको नहीं है इस बात की जानकारी। चाइनीज फूड बच्चे की सेहत पर पड़ सकता है भारी। इनमें मौजूद पदार्थ है बच्चे के लिए खतरनाक। कर सकते हैं भ्रूण का नर्वस सिस्टम खराब। सोच से पर्दा हटाओ, बत्ती जलाओ। जी हाँ, आपने शायद ही सोचा होगा कि आपका फेवरेट चाइनीज क्यूजिन क्यों होने वाले बच्चे की सेहत पर असर डाल रहा है। और इस बात पर करने के लिए, प्रेगनेंसी पर राइट डाइट पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर प्रवीण, जो कि एक गायनेकोलॉजिस्ट है। स्वागत है सर आपका बहुत बहुत। और आप भी कर सकते हैं एक्सपर्ट से सवाल। इस नंबर पर कॉल करें 012071533787 और दूसरा नंबर 0120 जो कि हमारा कोड है 7153 इसके साथ ही आप हमारे साथ सोशल मीडिया के जरिए भी जुड़ सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। ट्विटर पर भी आप हमारे साथ जुड़िए, जी राजस्थान पर #बत्ती जलाओ के साथ आप सवाल पूछ सकते हैं। और फेसबुक पर हमारे साथ आप लाइव जुड़ सकते हैं, अपना सवाल कमेंट सेक्शन में जाकर आप पूछ सकते हैं। जी राजस्थान नाम से हमारा फेसबुक पेज है, वहां आप लाइव शो में कमेंट बॉक्स में #बत्ती जलाओ के साथ अपना सवाल टाइप कर सकते हैं, जिससे हम उस सवाल को, आपके सवाल को हमारे प्रोग्राम में शामिल कर सकें, हमारे एक्सपर्ट से पूछ सकें। तो प्रेगनेंसी में चाइनीज फूड खाना महंगा पड़ सकता है। मां और बच्चे दोनों को क्या कुछ नुकसान हो सकता है, क्या है खतरा, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। मां बनने के एहसास को जिंदगी में सबसे खूबसूरत एहसास माना जाता है, तभी तो प्रेग्नेंट महिलाओं का खास ख्याल रखा जाता है। फिर चाहे बात उनकी डाइट की हो या मेडिकल चेकअप्स की, हर वो चीज की जाती है जिससे होने वाले बच्चे और मां को स्वस्थ रखा जा सके। कहते हैं कि प्रेग्नेंट महिलाओं को जो खाने पीने का मन करे वो उसे करने देना चाहिए, पर इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि ये प्रेगनेंसी में कई चीजें मां को ही नहीं बल्कि पेट में पल रहे बच्चे को भी नुकसान पहुंचाती हैं। इस दौरान डाइट ऐसी होनी चाहिए जिससे मां के साथ बच्चा भी स्वस्थ रहे। अगर आपको प्रेगनेंसी में चाइनीज खाने का मन करता है तो सावधान हो जाएं। चाइनीज फूड में MSG या मोनोसोडियम ग्लूटामेट काफी मात्रा में यूज होता है और यही इसका सबसे खतरनाक पहलू है। ये गर्भावस्थ शिशु के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक है। इसके असर से बच्चों का सही तरीके से विकास नहीं हो पाता। यही नहीं, बच्चों को कुछ जन्मजात बीमारियां भी हो सकती हैं। प्रेगनेंसी में MSG के सेवन से भ्रूण को नुकसान पहुंचता है और जन्म के बाद वजन नहीं बढ़ पाता। कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि MSG प्लेसेंटा पार करके भ्रूण के नर्वस सिस्टम के विकास को नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसके अलावा चाइनीज रेसिपी में बहुत ज्यादा सोडियम भी होता है। लगातार ज्यादा सोडियम लेने से आपको पेट में ऐंठन, उल्टी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। अगर प्री एक्लेम्पसिया है तो वो बिगड़ सकता है। तो ध्यान रहे कि प्रेगनेंसी के दौरान आप चाइनीज से दूरी बनाएं, क्योंकि ये आदत
आपके लिए और आपके होने वाले बच्चे के लिए सही साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आखिर ये चाइनीज फूड क्या कुछ सेहत पर असर डालता है प्रेग्नेंट महिलाओं की? इस पर और चर्चा के लिए डॉक्टर प्रवीण हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, अधिकतर देखा जाता है कि प्रेग्नेंट महिलाओं को कुछ भी खाने पीने से रोका नहीं जाता, हालांकि प्रिकॉशंस बरतने की सलाह उन्हें शुरुआत से ही डॉक्टर देते हुए नजर आते हैं, लेकिन कुछ भी खाए पिए इस बात पर वो खुली छूट उन्हें देते हुए नजर आते हैं कि आप जो मन करे खा सकती हैं। फिर चाइनीज फूड खाने से परहेज करने की ये बात जरा समझ नहीं आई। जी जी, बिल्कुल। मैं ये बहुत ही अच्छा एक सवाल और एक अभी वर्तमान में जो चीज़ चलन जो एक चल रहा है युवाओं के बीच में, एक चाइनीज़ फूड को अपनाने का, ज़्यादा खाने का, तो वैसे ही चाइनीज़ फूड तो शरीर के लिए अधिक मात्रा में लगातार सेवन करने से चाइनीज़ फूड शरीर को हानिकारक होता है। और प्रेगनेंसी में तो हमें माँ के स्वास्थ्य के साथ साथ में बच्चे के स्वास्थ्य के बारे में भी बराबर ख्याल रखना होता है, ध्यान रखना होता है। तो चाइनीज़ फूड जो है उसके अंदर एक खास जो है एक चीज़ उसके अंदर जो होती है वो मोनोसोडियम ग्लूटामेट जो कंपाउंड होता है जी। उसको अधिकता से उसके अंदर डाला जाता है, क्योंकि ये एक फ्लेवरिंग एजेंट है और इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए जो है इसको उसमें मिलाया जाता है चाइनीज़ फूड में। चाइनीज़ फूड भी ज़्यादातर वो जो फ्राइड है उसमें इसको स्वाद इसका बढ़ाने के लिए इसको मिलाया जाता है। और इसको लगातार सेवन अगर करते हैं, खास तौर से प्रेग्नेंट महिलाएं जो जिनके अंदर एक नन्ही सी जान जो है अपना रूप ले रही होती है, उसका विकास पूरा जो है वो सब माँ के खान पान पर ही निर्भर करता है जी। तो मोनोसोडियम ग्लूटामेट कंपाउंड जो है वो अधिक मात्रा में जब माँ के शरीर में रहता है तो एक्चुअली एक माँ और बच्चे के बीच में एक कुदरतन जो है एक प्लेसेंटल बैरियर एक होता है। जो प्लेसेंटल बैरियर जो है वो जो फीटस को नुकसान पहुंचाने वाली चीजें हैं उसको माँ के खून से बच्चे के पास जाने से रोकता है। तो ये मोनोसोडियम ग्लूटामेट जो है उस बैरियर पर थोड़ा सा नुकसान पहुंचाता है, उसको ब्रेक करता है बैरियर को। तो उससे मोनोसोडियम ग्लूटामेट तो उसको पार करके और बच्चे के पास पहुंचता ही है, साथ में जो हानिकारक जीवाणु हैं, कीटाणु हैं, वो भी माँ के ब्लड से बच्चे के पास जाने की संभावना बढ़ जाती है। और ये मोनोसोडियम ग्लूटामेट जो है वो बच्चे के जो नर्वस सिस्टम है उसके ऊपर तो इफेक्ट डालता ही है, साथ में उसकी ग्रोथ, उसकी बनावट, उन सब चीज़ों पर यह है विपरीत प्रभाव जो है डालता है अगर ज़्यादा मात्रा में और लगातार समय तक बना रहे। और माँ के ऊपर जो है माँ के इसके अंदर सोडियम जैसे कि कंपाउंड में अपने को देखने को मिलता है कि सोडियम इसके अंदर ज़्यादा है, तो सोडियम जो है बॉडी के अंदर फ्लूइड रिटेंशन करेगा ज़्यादा और माँ के अंदर जो है उसका बीपी बढ़ाना, स्वेलिंग और ये सब चीज़ें उसमें माँ की जो है कंडीशन है उसके स्वास्थ्य के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। और मोनोसोडियम ग्लूटामेट जो जिस है तरह से आजकल देखा जा रहा है बदलते हुए समय के साथ और आज के दौर में चाइनीज फूड का जो चलन है वो बेहद बढ़ गया है और मोमोज हुए, हक्का गार्लिक नूडल्स हुए, तमाम जो लोग हैं वो ये खाना बेहद प्रेफर करते हैं। मोमोज के बिना तो आजकल के जो युवा है वो रह ही नहीं पाते। तो ऐसे में क्या कोई लिमिटेशंस यहाँ पर हैं कि इतना खाने से कोई नुकसान नहीं होगा या उस लिमिट के ऊपर जाने से नुकसान हो प्रेग्नेंट महिलाओं को? कोई लिमिटेशंस? जी 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 देखिए, इसमें अपन जो फिलहाल जो एक प्रेग्नेंट फीमेल जो गर्भवती महिला है उसकी अपन बात कर रहे हैं। तो इसमें जो कंपाउंड्स जो हैं और फ्राइड जो होते हैं और ये कैंड फूड हैं जो चाइनीज़ फूड हैं, ये चीज़ें क्या है कि इसके अंदर प्रिजर्वेटिव हैं और ये जैसे मैंने बताया कि कंपाउंड है, इस तरह के काफ़ी सारे और भी कंपाउंड हैं जो कि शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। तो अपन इस समय अपने को साथ में बच्चे का भी ध्यान रखना है। हो सकता है एडल्ट का शरीर जो है वो थोड़ा इसको एकोमोडेट कर जाए, लेकिन बच्चा जो पेट में गर्भ में है
तो उसके ऊपर ये सीधा जो है प्रभाव डालने वाले हैं, उसके ग्रोथ पर भी, पेट के अंदर भी, और जब बच्चा जब उसका हो जाएगा और बच्चा होने के बाद भी जब उसकी ग्रोथ के ऊपर जो है वो उसके ऊपर विपरीत प्रभाव डालेंगे। तो इसलिए हमें उस चीज को ध्यान में रखते हुए, तो हम जब हमें पता है कि हम ये इसका विपरीत प्रभाव अपने ऊपर पड़ने वाला है, तो उसका लिमिटेशंस का ऐसा कुछ नहीं। जैसे प्रेगनेंसी में है, प्रेगनेंसी में आपको चाइनीज फूड का अगर आप शौकीन है तो आपको और ज्यादा इच्छा होगी प्रेगनेंसी में खाने की, ये चाइनीज फूड खाएं। और ये तो अगर ये चीज अपने को पता है कि ये रिस्क की चीज है, इस खास तौर से इस समय पर, तो थोड़ा सा उसको लिमिटेशन में रखें और थोड़ा जहां तक हो सके उसको अवॉइड करें, ताकि अपने को जो भी थोड़ा सा भी अगर नुकसान होने वाला है हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजस्थान से, उनका सवाल जान लेते हैं, क्या कुछ वो आपसे जानना चाह रहे हैं। सर, अपने सवाल पूछे अपने नाम के साथ। जी हेलो सर, अपना नाम बताएं और अपना सवाल पूछे। जी, ब्रह्मानंद बोल रहा हूँ। हाँ, जी, अपना सवाल। ब्रह्मानंद बोल रहा हूँ राजस्थान से। सर, आप टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कर लें और उसके बाद अपना सवाल पूछें। हाँ, बोलिए ब्रह्मानंद जी, बोलिए। हाँ सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो अभी जैसे मैडम हमारा प्रेग्नेंट है, तो उसके खाने पीने में क्या क्या सुविधा दें ताकि उससे बच्चा स्वस्थ रहे। डॉक्टर साहब जानना चाह रहे हैं कि क्या कुछ जी, खाना चाहिए प्रेग्नेंट महिला को। जो जी हाँ, जी बिल्कुल। प्रेगनेंसी में हमें एक बात जरूर अपन ध्यान रखें कि माँ जो खाती है उसका सीधा असर तो बच्चे पे होगा ही, और साथ में जो है अपने को आवश्यकता जो है माँ की वो बढ़ गई है फिलहाल। तो इसलिए उस हिसाब से हमें माँ के अंदर पोषक तत्वों की कमी ना हो, माँ स्वस्थ रहे और माँ के साथ साथ में बच्चा भी स्वस्थ रहे और उस तक जो भी पोषक तत्व में पहुँच सकें, इसके लिए हमें जो है ख़ास तौर से हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, सलाद हैं, सीजनल फ्रूट हैं जो उस समय में उस सीजन में फ्रूट जो आ रहे हैं। हालांकि फ्रूट्स पे भी केमिकल्स आजकल जो है एक विषय है, लेकिन उनको धो करके अच्छी तरह से खाएं और पर्याप्त भोजन लें, घर का बना हुआ खाएं, बाहर का तला हुआ चीज और चाइनीज फूड को अवॉइड करें। और घर का जो है वो फ्रिक्वेंट माँ जो है वो हर 2 घंटे 3 घंटे में कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा करके खाएं, तो इससे माँ को जो है अच्छा पोषण मिलेगा और साथ में बच्चे को भी अच्छा पोषण मिलेगा। तो हरी पत्तेदार सब्जियां, सीजनल फ्रूट जो समय उस सीजन में अवेलेबल हैं फ्रूट्स, और सलाद हैं, और बाकी जो रूटीन अपने कल्चर के अनुसार जो अपन खाना खाते हैं वो अपन खा सकते हैं। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, एक दर्शक ने फेसबुक पर हमसे सवाल पूछा है कि मैदा प्रेगनेंसी के समय खाना क्या हानिकारक हो सकता है, अगर हाँ तो क्या कुछ नुकसान इसका हो सकता है। जी बिल्कुल। मैदा, जैसा कि हम जानते हैं इस बारे में कि मैदा जो है वो एक रिफाइंड रूप है आटे का। तो वो मैदा जो है आंतों में जाके एक्चुअली वहाँ पे आते उसको मैदा को सही तरह से क्लियर नहीं कर पाती हैं। जी। जो हम फूड खाते हैं वो हमारा क्लियर हो जाना चाहिए। तो आंतों में जब मैदा चिपक जाती है तो ये एक्चुअली कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी, ये सब चीज़ें हो जाती हैं जो कि प्रेगनेंसी में होने के चांसेस ज़्यादा इसके बढ़ जाते हैं। तो अगर कॉन्स्टिपेशन रहेगा और माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा और एसिडिटी होगी, भूख कम लगेगी, तो माँ वैसे ही कम खाएगी। तो ये सब चीज़ें क्या है कि अगर हम इसको लगातार अपनी आदत में सेवन करना, तो ये मैदा से बनी हुई चीज़ें जो भी हैं वो अगर हम लगातार इसका सेवन कर रहे हैं तो बिल्कुल ही आपको आगे हानि पहुंचाने वाले हैं। डॉक्टर साहब, चाइनीज फूड का क्या कुछ असर होता है प्रेग्नेंट महिलाओं के स्वास्थ्य पर, उसकी आज हम बात कर रहे हैं। अगर ये चाइनीज फूड घर में बना हुआ हो और जो एक जरूरी चीजें जो टेस्ट के लिए उसमें डाली जाती है, अगर उससे दूरी बनाई जाए तो क्या ये उतना ही नुकसान करेंगे जितना बाहर की चीजें? जी नहीं, ये चाइनीज़ फूड का जैसे हमने उसको घर में बनाया है और हम आश्वस्त हैं कि हमने जो इसमें फ्लेवरिंग एजेंट और ये सब चीज़ें इसमें नहीं डाली हैं और घर के हिसाब से इसको सही फ्रेश चीज़ें यूज़ करके बनाया है। तो इसमें बस थोड़ा सा ये है कि फ्राइड चीज़ें हम थोड़ा सा अवॉइड करें, फ्राई की हुई चीज़ें, क्योंकि उसमें वसा, तेल और घी सब चीज़ें ज़्यादा होती हैं। तो फ्राइड चीज़ें अगर हम लिमिटेशंस में खाएं, कभी कभार खाएं, शौक माफी खाएं और घर पे बना हुआ हो और हम आश्वस्त हैं कि जो हमने यूज़ की है चीज़ वो फ्रेश है और प्योर है,
तो इतना नुकसान ये नहीं करेंगी। खासतौर से बाहर का बनाया हुआ जो स्ट्रीट फूड होते हैं, स्ट्रीट में जो अपने कहीं भी गली पर या कहीं पर भी मिल रहे हैं या बाहर अपने होटल में है, तो उन्होंने प्रिजर्व करके रखा हुआ है उस चीज़ को, और उसको स्वाद बढ़ाने के लिए जो है उसके लिए उसमें जो कंपाउंड मिलाए जाते हैं उसके लिए वो ज़्यादा नुकसानदायक हैं। लेकिन अगर घर पे अगर चाइनीज़ फूड अपने बनाते हैं और इस चीज़ का पूरा ध्यान रखें कि उसको ज़्यादा डीप फ्राई न करें और चीज़ें जो यूज़ कर रहे हैं वो फ्रेश हों और प्योर हों, तो कभी कभार यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। बिल्कुल, डेली रूटीन में उसे नहीं ला सकते, लेकिन कभी कभार अगर सब कुछ फ्रेश है और घर का सामान चाइनीज फूड में आप घर में बनाते समय यूज कर रहे हैं तो वो आपकी सेहत पर बुरा असर नहीं डालेगा। लेकिन ये ध्यान रहे कि नियमित तौर पर ये आप आपके भोजन में शामिल ना करें। वहीं डॉक्टर साहब, एक सवाल ये भी कि चाइनीज सॉसेस का जो चलन है वो भी दिनों दिन बढ़ रहा है, तो उसका क्या कुछ प्रेग्नेंट महिलाओं के सेहत पर बुरा असर पड़ता है? क्योंकि सिर्फ चाइनीज ही नहीं, इस तरह के सॉसेज आजकल पराठों या फिर कुछ और खाद्य सामग्री के साथ या फिर डेली रूटीन में जो भी हम नाश्ते में प्रेफर करते हैं, इन तमाम चीजों के साथ चाइनीज सॉसेज का चलन बेहद बढ़ गया है। जी 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 जैसा कि मैंने बताया आपको पहले कि चाइनीज़ जो भी आइटम हैं अधिकतर जो डीप फ्राई हैं और सॉसेस जो बनाई जाती हैं, सब इसमें एक्चुअल सॉस या कोई भी चीज़ है, एक तो उसमें प्रिजर्वेटिव जो हैं, केमिकल्स के रूप में प्रिजर्वेटिव हैं वो मिलाए जाएंगे, और दूसरी चीज़ है कि जो कंपाउंड जो मिलाए जा रहे हैं, जिसमें अपन एक कंपाउंड अपन लेके चल रहे हैं कि वो इसमें ज़्यादा मात्रा में जो है नुकसान पहुँचाता है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, तो ये कंपाउंड जो है ये उसमें मिलाया जाएगा। और ये जो है एक्चुअली नेचुरल तरीके से सब्जियों में, फल फ्रूट में, इन सब में ये पाया जाता है ग्लूटामेट जो है वो। लेकिन जो आर्टिफिशियल जो ये बनाया जाता है स्वाद बढ़ाने के लिए और इसका फ्लेवर बढ़ाने के लिए, तो ये आर्टिफिशियल जो है शुगर का फर्मेंटेशन करके इसको बनाया जाता है। शुगर को फर्मेंटेशन मतलब अपन बोलें कि शुगर को सड़ा करके बनाया जाता है, तो वो एक्चुअली ज्यादा मात्रा में लगातार अपन सेवन करेंगे, अपनी आदत है उसको करने का, तो ये चाहे वो सॉस हो या चाइनीज फूड हो, कॉलर दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे सवाल जानने थे, क्या कुछ वो आपसे जानना चाह रहे हैं? सर, अपना सवाल पूछे, लेकिन उससे पहले अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम सुनील है। हेलो, अपना सवाल पूछिए सुनील जी। जी मैम, मेरे को ये पूछना है डॉक्टर साहब से कि इनका 8वां मंथ चल रहा है, 33वां वीक चल रहा है और इनका 8वां महीना चल रहा है, 33 वीक चल रहा है, 33 वीक, और इनका जो पानी है पेट में वो कम बता रहा है डॉक्टर, तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? देखिए, 8वां महीना है और पानी कम जो बता रहे हैं, इसके कई सारे कारण होते हैं। ये पानी कम जो है किसी पैथोलॉजी, कोई खराबी है उसके कारण भी हो सकता है, या फिर ये नॉर्मल भी हो सकता है। तो इसमें बस हम ये ध्यान रखें कि एक तो नियमित समय पर जो है विशेषज्ञ की राय लें और खान पान अपना सही रखें, पानी ज़्यादा पिएं, फ्रूट ज़्यादा पिएं मरीज, और थोड़ा सा अपने खाना पान का, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और जो जिससे अपन उसको प्रेगनेंसी का अपन जो है समय पर उपचार ले रहे हैं उनको हम बराबर उनको परामर्श लेते रहें उनसे, और उस हिसाब से इसका ट्रीटमेंट आगे बढ़ाते रहें, तो इसका ट्रीटमेंट संभव है आगे। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने बताया कि क्या कुछ दुष्परिणाम चाइनीज फूड के नियमित सेवन से प्रेग्नेंट महिलाओं को हो सकते हैं, अगर नियमित रूप से चाइनीज फूड खा भी रही है या अब तक जिन महिलाओं ने खाया भी है शुरुआती महीनों के दौरान, तो अगर आगे आने वाले समय में कोई साइड इफेक्ट ना हो तो इससे बचाव के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? जी देखिए, बचाव के लिए तो इसका यही है कि जो भी हम खाएं वो वर्तमान में जो अपन खाना खा रहे हैं या जो भी चीज़ अपन पी रहे हैं या जो भी है वो शुद्ध हो, फ्रेश हो, इन चीज़ों का ध्यान रखें। और उसका जो है जो भी हम खाते हैं, भी चाइनीज़ फूड अगर हम घर में बना हुआ अगर ले रहे हैं, सब चीज़ों का ध्यान है तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन लंबे समय तक उसका उपयोग न करें, उसको आदत न बना लें। और सभी तरह का जो है अपना फ्रेश खाना हम खाएं, जो है पौष्टिक खाना खाएं, और तो अगर आप बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्ट अप रखेंगे, बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी रहेगी अच्छा खाना खाने से, तो जो भी जिसके परिणाम होते हैं इसके, वो आपकी बॉडी उसको, इम्यून सिस्टम उसको
खत्म कर देगा। वही डॉक्टर साहब, डिलीवरी के बाद भी देखा जाता है कि माँ जो भी खाती पीती है नवजात पर उस चीज का असर होता है, तो उस समय क्या वही जो परेशानियां चाइनीज फूड खाने से हो सकती है उस समय भी होंगी? बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये माँ जो भी लैक्टेटिंग पीरियड में जिस समय वो अपने बच्चे को स्तनपान करवा रही है, उस समय अगर माँ जो भी खाएगी वो सब जो है दूध के द्वारा जो है वो बच्चे में जाने वाला है, चाहे वो दवाइयाँ हो, मेडिसिन हो, खाना हो या कोई भी चीज़ हो। तो इसलिए इस बात का माँ जरूर ये ध्यान रखे कि गर्भावस्था में तो ध्यान रखा ही है, लेकिन स्तनपान के समय भी जरूर ये ध्यान रखें कि वो बिल्कुल पौष्टिक खाना खाएं, खुद के सेहत का पूरा ध्यान रखें, खुद अपना जो है अच्छा भोजन करें और चाइनीज फूड बिल्कुल न खाएं और इस चीज़ का वो ध्यान रखें। तो बिल्कुल वो, क्योंकि जो भी चीज़ वो खाएंगी वो माँ जो खा रही है वो दूध के थ्रू जो है माँ के बच्चे के पास जाने वाला है। तो अच्छा खाना खाएंगी तो अच्छा होगा और बच्चा जो है ग्रोथ अच्छी हेल्दी होगा जी। और इससे सेहत पर क्या कुछ असर पड़ेगा बच्चे की, ये आपसे जानेंगे, लेकिन उससे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे उनका सवाल ले लेते हैं। सर, अपना नाम बताएं और अपना सवाल पूछें। जी हेलो सर, अपना सवाल पूछें, नाम बताएं। सर, मैं मुद्राओं हाँ, की डिलीवरी में मैडम बहुत सारे बोलते हैं कि घी नहीं खाना चाहिए, तो ऐसा संभव है क्या? क्या दोबारा पूछे, आपकी आवाज। डॉक्टर साहब जानना चाह रहे हैं कि कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के समय घी नहीं खाना चाहिए, तो क्या ये संभव है कि घी को अवॉइड किया जाए? क्या ये जरूरी है, ये जानना चाह रहे हैं। नहीं, इसमें देखो रूटीन जो हम अपनी कल्चर के हिसाब से जो हम अपना भोजन लेते हैं, पौष्टिक भोजन लेते हैं, उसमें घी का ऐसा कुछ नहीं है कि घी नहीं खाना चाहिए। घी एक सीमित मात्रा में, लिमिटेड जो हम खाते हैं उस तरफ से हम खाएं घी को, घी से है। लेकिन घी जैसे मान लो कोई किसी का पेशेंट का बीपी ज़्यादा है या कोई और है, तो उसमें थोड़ा सा हमको लिमिटेशंस थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी तो हम जो भी परामर्श लेके अपने विशेषज्ञ से, और हम रूटीन जो अपना खाना है, बिल्कुल हम घी का सेवन जो है रूटीन जो हम करते हैं, घी का सेवन हम कर सकते हैं आराम से। बिल्कुल डॉक्टर साहब, डेली रूटीन में शुद्ध चीजें खाएं, उससे कोई भी सेहत पर होने वाले बच्चे की या फिर माँ के कोई असर होने वाला नहीं है, प्रेग्नेंट महिला के असर होने वाला नहीं है। लेकिन किस तरह से परहेज करना चाहिए चाइनीज फूड से, अगर आप नियमित रूप से चाइनीज फूड का सेवन करते हैं, खासतौर पर प्रेग्नेंट महिलाएं, तो किस तरह से परहेज करिए, तमाम जानकारियां हमें डॉक्टर साहब दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, हम चर्चा कर रहे थे जिस तरह से डिलीवरी के बाद जो भी माँ खाती है उसका असर बच्चे की सेहत पर होता है, तो जिस तरह से आपने बताया कि उस समय भी परहेज करना चाहिए, चाइनीज फूड नहीं खाने चाहिए, अगर खाया जाता है तो क्या कुछ नुकसान इससे बच्चे को हो सकता है? जी, नुकसानों के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। जी 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 बिल्कुल। इसका वही है कि जो चीज़ गर्भावस्था के दौरान जो हमें नुकसान चाइनीज़ फूड जो कर रहे थे, वही चीज़ अभी माँ अगर चाइनीज़ फूड खाएगी या कोई इस तरह का अपौष्टिक भोजन करती है, तो उसके लिए वो सीधा माँ के दूध के थ्रू जो है बच्चा उसको लेगा, और बच्चे में जो है वो कंपाउंड जो जाएगा वो जो है बच्चे की ग्रोथ में और बच्चे के नर्वस सिस्टम में, इन सब में उनकी ग्रोथ में जो है, प्रॉपर ग्रोथ में वो जो है अपने को विपरीत प्रभाव डालेगा। तो उसके लिए अच्छा है कि वो जो चीज़ हमें विपरीत प्रभाव डाल रही है उसको हम न लें, अवॉइड करें और अच्छा भोजन करें। बिल्कुल परहेज करना बेहद जरूरी है, अन्यथा छोटे बच्चे के, नवजात के जो स्वास्थ्य है उस पर बुरा असर पड़ सकता है। कॉलर हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़ चुके हैं, इसी बीच उनका रुख कर लेते हैं। सर, अपना सवाल पूछें, लेकिन उससे पहले अपना नाम बताएं सर। बताएं क्या बताऊं? नाम बताएं। अक्षय। सवाल पूछें। मैगी खानी चाहिए क्या? सर, कॉलर है जानना चाह रहे हैं कि मैगी खाने से भी क्या कुछ नुकसान हो सकता है, नूडल्स खाने से भी कुछ नुकसान हो सकता है क्या? बिल्कुल, नूडल्स भी एक तरह से चाइनीज फूड है, और साथ में ये मैदा का बना हुआ है नूडल्स, और हाँ बिल्कुल चाइनीज फूड है और मैदा का बना हुआ है। इसके अंदर लेड वगैरह और इसकी मात्रा, मरकरी की मात्रा ज़्यादा होती है,
तो नुकसान बेशक ये नुकसान धीमी गति से पहुंचाता है, लेकिन धीरे धीरे अगर हमारी आदत में है नूडल्स को बराबर खाना और ज़्यादा खाना और लंबे समय तक उपयोग करना, तो बिल्कुल बेशक ये अपनी आंतों को, शरीर को नुकसान जरूर पहुंचाएगा। तो इसलिए हम इसको, ठीक है कभी कभार हम ले लें तो इतनी इम्यूनिटी तो हमारे अंदर होती है, लेकिन इसको आदत न बनाएं मैगी को और नूडल्स को, ये हम ध्यान रखें। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की, हमने दर्शकों को तमाम जानकारियां दी कि प्रेगनेंसी के दौरान चाइनीज फूड किस तरह से उनकी सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो अगर आप चाइनीज फूड के आदी भी हैं तो परहेज करें, क्योंकि ये समय आपके प्रिकॉशंस के लिए है और कहा भी यही जाता है कि प्रिकॉशंस आर बेटर देन क्योर। इसी के साथ फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए जी राजस्थान के साथ।